नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पहले भी आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दिया है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आरसीडीएफ डेयरी के अंदर जो है, डेयरी की जो भर्ती है उसके अंदर फीटर ट्रेड से संबंधित कुछ टॉपिक वाइज और सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ आपके लिए। और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किस प्रकार के ड्रिल सबसे अधिक प्रयोग आने वाले ड्रिल है? सबसे ज़्यादा आजकल आपको पता है किसका यूज़ करते हैं? ट्विस्ट ड्रिल का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन से ड्रिल 16.0 mm व्यास तक ही पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल निम्न में से किस प्रकार से होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, कितना होता है? 8 से 12 डिग्री, और वैसे 15 डिग्री तक होता है, ये बात ध्यान रखनी, कुछ बुक्स में 15 डिग्री तक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन ड्रिल साइज का निर्धारण करता है? इसमें पूछा गया कौन सा भाग ड्रिल के साइज को नियंत्रित करता है? जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा? ये सभी इंच नंबर के भी ड्रिल आते हैं, एमएम साइज में भी आते हैं, लेटर साइज में भी आते हैं, ए से जेड तक लेटर साइज के ड्रिल ये आते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेपर शैंक ड्रिलों में साइज पर आधारित विभिन्न प्रकार का मोर्स टेपर दिया जाता है। मोर्स टेपर नंबर 1 किस साइज में पाए जाते हैं? कितने में होते हैं? 1 नंबर मोर्स टेपर 10। बाजार में ड्रिल अलग अलग अंतराल के होते हैं, यह अंतराल ड्रिल के साइज पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दी गया। इसमें से बताना है ड्रिल के साइज पर निर्भर करेगा। छोटे ड्रिलों में अंतराल क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबरों पर आधारित ड्रिलों की कुल संख्या निम्न प्रकार की होती है। कितने होते हैं? नंबर पर आधारित ड्रिल होते हैं 0 से लेकर 80 नंबर तक होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लूट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कटिंग स्पीड से ड्रिल की, यदि किसी ड्रिल का व्यास 10 mm तथा स्टील की कटिंग स्पीड 22 मीटर प्रति मिनट है तो ड्रिल को कितने चक्कर प्रति मिनट घुमाया जाना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 70 चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेपर शैंक वाले ड्रिलों को मशीन स्पैंडल में सीधे ही पकड़ा जाता है। जब ड्रिल के शैंक का व्यास स्पैंडल के छिद्र से छोटा होता है तो आप निम्न में से किस युक्ति का उपयोग करेंगे? किसका यूज करेंगे? एक या उससे अधिक स्लीव का प्रयोग करेंगे। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बार बार टूट रहा है, इसका निम्न कारण होगा। इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? कटिंग एज की लंबाई असमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, डायग्राम दिया गया है, निम्न में से बताइए ऑपरेटर कौन से टूल का यूज़ कर रहा है? ये होता है ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल को मशीन के स्पैंडल से निकालने के लिए जो है यूज़ करते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चित्र में देखकर बताइए किस औजार का डायग्राम है? ये होती है स्लीव सेट। स्लीव सेट दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न चित्र को ध्यान से देखते हुए ट्विस्ट ड्रिल के ए पार्ट कौन सा है? यहाँ पर जो ए पार्ट दिया गया है ये पूछ रहा है कौन सा है। इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसे? जल्दी से बताइए, ड्रिल डायामीटर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। मशीन स्पैंडल से ड्रिल को निकालने के लिए एक ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पाइप फिटिंग से संबंधित डायग्राम देख लीजिए। पाइप फिटिंग से संबंधित पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, ये जो दिखाया गया डायग्राम है ये सॉकेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चित्र में दिखाए गए पाइप वाइस में जकड़े पाइप पर कसे पाइप फिटिंग का नाम? यहाँ पे पाइप फिटिंग कौन सा है? एल्बो, ये जो लगा हुआ है एल्बो लगा हुआ है, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चित्र में दिखाई गई पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये जो है पाइप फिटिंग किस प्रकार की है आपके सामने ही है।
ए चित्र और बी चित्र में पूछा गया, जल्दी से बताइए क्या है। ए जो है ये तो है टी, और जो बी है वो क्या है, क्रॉस। ये है हमारे पास क्रॉस और ये है टी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चित्र में दिखाई गई पाइप फिटिंग का नाम जल्दी से बताइए, इसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी, चित्र में दिखाए गए बिबकॉक में कसे सॉकेट का नाम बताइए। बिबकॉक के अंदर जो यहाँ पे सॉकेट कसा जाता है, पीछे से जो पाइप आते हैं उसके साइज के लिए, उस सॉकेट का नाम क्या होता है। साइज को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग सॉकेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका नाम बताइए। ये क्या होता है, खुले हुए पाइपों को किनारों से बंद करने के लिए प्लग का यूज़ करते हैं। चित्र में दिखाई गई युक्ति का नाम बताइए, ये कौन सी डिवाइस है, यहाँ पर पूछा गया आपसे, जल्दी से बताइए। ये होती है स्टॉप कॉक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तरल पदार्थों के परिवहन का श्रेष्ठतम साधन क्या है। तरल पदार्थों के परिवहन का श्रेष्ठ साधन जो है वो है हमारे पास क्या होते हैं, पाइप। पाइपों द्वारा निम्न में से किसका परिवहन सफलतापूर्वक संभव होता है, किसका होता है, सभी का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्टैंडर्ड आकार में उपलब्ध पाइपों के इच्छानुरूप उपयोग में क्या सहायता होती है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई लाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए यूज़ करते हैं रिड्यूसर का। नेक्स्ट है, पाइपों का टेम्परेरी जोड़ बनाने के लिए किस युक्ति का यूज़ किया जाता है, जल्दी से बताइए, इसके लिए यूनियन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, स्टॉप वाल्व का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। स्टॉप वाल्व जो है यूज़ होती है मेन लाइन के मध्य भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पाइप फिटिंग टूल्स के द्वारा निम्न में से क्या गतिविधि की जाती है, ये सभी कर सकते हैं पाइप फिटिंग टूल से, चूड़ी कतरन, पाइपलाइन की फिटिंग, पाइप को मोड़ना टाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लेथ मशीन से, वेरी इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन आपके, जिनका कल 16 तारीख को जो है एग्ज़ाम है, कल एग्जाम आरसीडीएफ के अंदर फीटर का जिनका, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन। पहला क्वेश्चन है, लेथ मशीन में प्राचीन समय से सर्वाधिक प्रयुक्त मैकेनिज्म कौन सा है, कौन सा था, सबसे पहले यूज़ करते थे बेल्ट फीड मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, हेड स्टॉक का कार्य नहीं करता। हेड स्टॉक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, ये ड्रिल तथा रीमर आदि को धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। टेल स्टॉक कौन सा कार्य नहीं करता, कार्यखंड को धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरीज का क्या कार्य नहीं करता, कैरीज क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं, ये कार्य नहीं करता। ये इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, ये सारे किस पे लगे होते हैं, कैरेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस स्लाइड क्या कार्य नहीं करती, क्या नहीं करती, लॉन्गिट्यूडनल फीड, जो लंबाई में फीड है वो नहीं दे सकते। उसके बाद है, लेग का क्या कार्य नहीं है, लेग क्या कार्य नहीं करता, इसका सही आंसर है मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरजा चक्र के ऊपर बने वृत्त निम्न उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं, ये चारों जा को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, असमान आकार के जॉब को कौन से चक में पकड़ा जाता है, फोरजा चक में, जो असमान जॉब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लेथ गाइडवेज के लंबे जीवन काल के लिए निम्न में से क्या सही है, इसको किया जाता है फ्लेम हार्डनिंग द्वारा केस हार्ड किया जाता है। उसके बाद है, लेथ मशीन में चेंज गियर निम्न प्रकार बदलने चाहिए, कब, जब लेथ मशीन जो है रुकी अवस्था में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए, जॉब को ट्रू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल कब प्रयोग होता है, जल्दी से बताइए आंसर, जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो। स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका हो जाएगा मिलने वाले पार्ट्स के ठीक शोल्डर पर मिलान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या होता है, फिलेटेड शोल्डर जो है शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए,
सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई किस प्रकार देते हैं? जल्दी से आंसर। इसका सही हो जाएगा क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके। निम्न में से किन अवयवों की कटिंग स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यखंड का व्यास। नेक्स्ट है फीड का निम्न पर प्रभाव पड़ता है किस पे? वांछित सतह परिष्करण पर जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टूल द्वारा कार्यखंड के एक चक्र में तय की गई दूरी कहलाती है, क्या कहते हैं उसे? फीड। ये ध्यान रखना है। और जो आपके हैं ड्रिल से और लेथ मशीन से जो कटिंग स्पीड और फीड से आपके न्यूमेरिकल हैं वो जल्द करके जाना भाई आप लोग सब लोग, और वो मैं भी करवाऊंगा आगे क्लास में, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके यहीं से आएंगे, कटिंग स्पीड हो गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। टम्बलर गियर निम्न में से क्या किस कार्य के लिए लगाए जाते हैं? फीड की दिशा परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन निम्न गति पर करना चाहिए, किस गति पे? कम स्पेंडल स्पीड पे, जब स्पेंडल की स्पीड कम होती है। उसके बाद है कैच प्लेट में साधारणतः स्लॉट किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? यू आकार के। नेक्स्ट है, पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को निम्न पोजीशन में सेट करते हैं, किसके लिए करते हैं? कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए उसे निम्न पर बांधते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फेस प्लेट पर क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग प्लेट किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? किसके लिए? 2 केंद्रकों के मध्य लगी शाफ्ट को डॉग द्वारा घुमाने के लिए। चक तथा फेस प्लेटों को स्पेंडल पर निम्न के द्वारा चढ़ाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 में से किसी एक प्रकार के स्पेंडल नोज का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद चक की क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुरंत चक से निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से लेथ के स्पेसिफिकेशन में नहीं होता, इसमें क्या होता है? स्पेंडल की स्पीड। नेक्स्ट है, इस स्वतंत्र फोर्जा चक के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबली किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चक स्पेंडल पर बांधते समय क्या सावधानी ली जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टडी रेस्ट के पैड किन धातु के बने होते हैं? किसके बने होते हैं? कार्बन स्टील के। नेक्स्ट है, फ्लोवर स्टडी कितने पैड होते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें होते हैं 2 पैड। इसके बाद है, असमान कार्य के फेस प्लेट पर बांधने के लिए, असमान जो कार्य है उनसे फेस प्लेट पर बांधने के लिए बैलेंसिंग की जाती है, कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पाइपनुमा खोखले जॉब की सपोर्ट देने के लिए कौन सा केंद्रक यूज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटर पूछा गया। लेथ मशीन पे किसका यूज करेंगे? पाइप सेंटर का यूज करेंगे पाइपों को पकड़ने के लिए। फॉलोवर स्टडी को किस पर पकड़ा जाता है? किस पे पकड़ते हैं? अपने कैरेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिन कार्यखंडों की बाह्य असमान और उन्हें सपोर्ट देने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही हो जाएगा कैट हेड तथा स्टडी हेड। कैट हेड के साथ स्टडी हेड। नेक्स्ट है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही हो जाएगा सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, फ्लैंज एल्बो के फ्लैंज फेस करने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा फेस प्लेट पर एंगल प्लेट बांधकर उस पर एल्बो को एक फ्लैंज से पकड़कर फेस कर देते हैं। नेक्स्ट है, बोरिंग टूल में सिलेंडरी क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टूल की हील को जॉब की अंदरूनी सतह पर रगड़ने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, किसी छिद्र में बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल कैसे चुनते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे से छोटा परंतु उपयुक्त लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बोरिंग करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? सही आंसर हो जाएगा
बिट लगी बोरिंग बार को कम से कम ओवरहैंग के साथ फोर्जा चक में पकड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपके रिकवर हो जाए। नेक्स्ट है, रिमर में साधारणतः सम संख्या में कटिंग एजेस होती हैं ताकि किस लिए दी जाती हैं सम संख्या में, व्यास आसानी से मापा जा सके। नेक्स्ट है, बोरिंग टूल की कटिंग एज को होल में इस प्रकार से सेट करते हैं कि वह ठीक सेंटर में रहे। नेक्स्ट है, रीमर की कटिंग एजों के बीच में अंतर असमान होता है, इसका कारण क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा उच्च कोटि की सतह प्राप्त करना। नेक्स्ट है आपके लिए, मशीन रीमिंग में स्ट्रेट रीमर की फीड क्या रखी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग की फीड से 2 गुनी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय क्या करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कैरीज को दूर ले जाते हैं, कैरीज को दूर ले जाया जाता है। कटिंग स्पीड को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। नेक्स्ट है आपके लिए, रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड किस के समान होती है, सही आंसर हो जाएगा इसका रफ टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेपर को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में। नेक्स्ट है, मोर्स टेपर का आधा इंक्लूडेड कोण कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका होता है 1 डिग्री 29 मिनट। उसके बाद है, मोर्स टेपर का टेपर अनुपात होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोर्स टेपर थीटर वालों के लिए मोर्स टेपर का टेपर अनुपात कितना होता है, 1:10। नेक्स्ट है, मोर्स टेपर के कितने प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 प्रकार की होती है मोर्स टेपर। नेक्स्ट है, यदि कंपाउंड रेस्ट स्लाइड के बेस को लेथ की सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर रखा जाए तो क्रॉस स्लाइड की जीरो लाइन कितने डिग्री पर घूमती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किसी कार्यखंड में 70 डिग्री का टेपर कोण है, यदि यह कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर बनाना है तो उसके आधार पर कितने डिग्री का कोण रखा जाएगा, 35 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लेथ मशीन पर लगे कार्यखंड का टेपर निम्न के द्वारा चेक किया जा सकता है, किसके द्वारा, टेपर प्लग गेज द्वारा जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए, टेपर करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है, ऑफसेट की माप करने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा टूल होल्डर। नेक्स्ट आपके लिए, फॉरम टूल द्वारा टेपर करना किन परिस्थितियों में उपयुक्त रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टेपर अनुपात निकालने के लिए उपयुक्त फॉर्मूला क्या है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, के बराबर डी माइनस डी, डी है बड़ा व्यास और स्मॉल डी है छोटा व्यास, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेपर करने के लिए मुख्य विमाएं क्या दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है, टेपर का कोण, टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में क्या होता है, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि थीटा आधा टेपर कोण है तो एक कार्यखंड में टेपर की लंबाई है तथा एल कार्यखंड की समस्त लंबाई है तो ऑफसेट बराबर होगा, किसके होगा ऑफसेट बराबर, ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू एल। नेक्स्ट है, कार्यखंड की 75 mm लंबाई से 1:10 का टेपर दिया गया है, यदि कार्यखंड की कुल लंबाई 100 mm है तो टेल स्टॉक को निम्न ऑफसेट दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर से ऑफसेट किया जाता है तो बड़ा व्यास क्या होता है, हेड स्टॉक की ओर बनेगा। नेक्स्ट है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस स्थान पर निशान mm में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक तथा छोटी लंबाई की टेपर थ्रेड निम्न विधि से काटी जाती हैं, किसके द्वारा काटी जाती हैं, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके। नेक्स्ट है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके निम्न कार्य किए जा सकते हैं, कौन से कार्य किए जा सकते हैं, बाह्य टेपर,
उसके बाद है असमान लंबाई के कार्यखंडों के लिए एक फिक्स्ड ऑफसेट रखने पर बनने वाला टेपर कोण कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असमान टेपर कोण होगा। नेक्स्ट है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग अधिक से अधिक निम्न कोण का टेपर बनाने के लिए किया जाता है। कितना कर सकते हैं, मिनिमम 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करने के लिए सेटिंग कोण निम्न फॉर्मूले से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, tan phi 2/d-d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए निम्नलिखित में से टेपर टर्निंग अटैचमेंट का पार्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए, स्लाइडिंग ब्लॉक। नेक्स्ट है मैंड्रिल, मैंड्रिल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से फिनिश होल के साथ सेकेंडरी टर्निंग करने के लिए। उसके बाद मैंड्रिल कब प्रयोग में किए जाते हैं, लाइट कट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में आप मैंड्रिल का उपयोग संतुष्टि करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जब जॉब खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कभी कभी टर्निंग करते समय चैटरिंग की आवाज़ आती है तो किस कारण से होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बोरिंग करते समय अधिकतर चैटरिंग आती है, इसका निम्न कारण हो सकता है फीड अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या उपकरण है ये, होता है क्विक चेंज टूल पोस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पता है, क्या होता है, टेल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चित्र में दिखाए गए नर्लिंग की पहचान कीजिए। कौन सी नर्लिंग है, जल्दी से बताइए। ये होती है आपके लिए किस टाइप की नर्लिंग है, ये कॉन्वेक्स नर्लिंग है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके लिए चित्र में दिखाए गए निम्न रेस्ट का, ये जो रेस्ट है किस टाइप का है, इसका पूछा गया। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोवर रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए निम्न में से जो लेथ मशीन पर ग्राइंडिंग करते समय किस अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ये थे फीटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही और वीडियो लेके आऊँगा आपके, क्योंकि टॉपिक आपके चुनिंदा टॉपिक दिए गए हैं फीटर वालों के, और चुनिंदा टॉपिकों को ही पढ़िए जो आपके RCDF के सिलेबस में दिया गया। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, घुमा घुमा के दिए जाएंगे आपको। इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।